मिस्टर शंकर वत्स। एक्शन। रंजीश ही सही। रंजीश ही सही के एक्टर ताहिर राज भसीन ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि इस सीरीज की 50% कहानी महेश भट्ट के वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है और बाकी 50% फिक्शन है। ताहिर राज भसीन सीरीज में लीड रोल में है। वो सीरीज में एक फिल्म निर्माता की भूमिका में है जो निर्देशक महेश भट्ट के जीवन से प्रेरित है। महेश भट्ट शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है। महेश भट्ट और परवीन बॉबी के बीच के रिलेशन के बारे में तमाम मैगजीन में काफी कुछ छप चुका है और आज सभी महेश भट्ट और परवीन बॉबी के किस्से को जानते हैं। तो कहानी कुछ इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते के आसपास की स्टोरी है। साथ ही ओशो आश्रम पहुंचे विनोद खन्ना से लेकर कबीर बेदी के परवीन बॉबी के प्रेम प्रसंग तक सब कुछ यहाँ इशारों में बताए गए हैं। लेकिन ये कोई बायोपिक नहीं है। सीरीज देखने से इशारों में जो कहा गया है उसके लिए दिमाग लगाकर हिस्ट्री की तरफ देखना जरूरी है। सीरीज वुड पर स्ट्रीम हो गई है और असल में वुड सीरीज रंजीश ही सही महेश भट्ट के फिल्म स्टार के साथ संबंधों का एक काल्पनिक संस्करण है। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स आप मिस न करें। सभी कहानियों का शुरुआत और अंत होता है और कुछ हिस्सों को भूल जाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। सीरीज का मुख्य किरदार शंकर भावुकता से इस डायलॉग को बोलता है और सीरीज शुरू होती है। महेश भट्ट ने अपनी फिल्मों अर्थ 1982 और फिर तेरी कहानी याद आई 1993 और मोहित सूरी की वो लम्हे 2006 में हिंदी फिल्म स्टार के साथ अपने बहुप्रचारित रिलेशंस का काल्पनिक रूप से वर्णन किया जिसे उन्होंने लिखा और निर्मित किया था। इन प्रयासों ने बॉबी की एक ऐसी छवि बनाने में योगदान दिया जिसे हिला पाना मुश्किल है। पुष्पदीप भारद्वाज द्वारा लिखित और निर्देशित 8 एपिसोड की सीरीज काफी हद तक 1970 के दशक में महेश भट्ट के बॉबी के साथ विवाहेतर संबंध पर आधारित है। अमला पॉल ने अभिनेता आमना परवेज की भूमिका निभाई है और आमला अधिकतर तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। ताहिर राज भसीन निर्देशक शंकर वत्स के किरदार में है और अमृता पुरी शंकर की पत्नी अंजू है। क्योंकि महेश भट्ट अपने आप में एक संस्था है और वह 70 के दशक में एक निर्देशक थे, ऐसे में उनके जीवन की ऐसी कई कहानियां होंगी जो इस शो का हिस्सा है। सिजोफ्रेनिया के साथ बॉबी के संघर्षों के दिन, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और 2005 में उनकी अकेलेपन से जूझते हुए मृत्यु के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये सीरीज बॉबी की उथल पुथल पर पहले से ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन शोषण के आरोप से पूरी तरह बच नहीं पाती। शंकर का एक वॉइस ओवर सीरीज को नरेट करता है। आमना से टकराने पर शंकर की किस्मत खराब हो जाती है और उस पर एक फ्लॉप निर्देशक का लेबल लग जाता है और वो अक्सर टूट कर जीने लगता है। शंकर आमना के आक्रामक प्रस्ताव का उत्सुकता से जवाब देता है। आमना शंकर के अहंकार को भड़काती है और उनके करियर को बढ़ावा देती है, लेकिन मामला शंकर की अंतरात्मा पर भारी पड़ने लगता है। पहले से ही मानसिक बीमारी के लक्षण आमना में देखने को मिलते हैं जो अंततः उसे खा जाएगी। आमना शंकर की नई खोजी गई नैतिकता पर भड़क जाती है। जब आमना की बीमारी का सार्वजनिक रूप से एक चिकित्सा निदान पता चलता है तो शंकर अंततः उसे बेहतर ढंग से समझने लगता है। आमना और शंकर दोनों को उनकी अपनी पीड़ाओं को समझाने के लिए वापस कहानियां दी जाती है। अगर आमना को एक गंदी माँ और सह कलाकारों और निर्माताओं के साथ व्यवहार करना पड़ता है तो शंकर को अपने माता पिता के बीच अंतरधार्मिक विवाह से जूझना पड़ता है। महेश भट्ट के जीवन के इस पहलू को भी उनकी फिल्म जख्म 1998 में नाटकीय रूप से चित्रित किया गया है। रंजीश ही सही मुख्य महेश भट्ट और बॉबी के बीच संतुलन बहाल करने का प्रयास करता है। शंकर को एक हार्ट ड्रिंकिंग और बोल्ड फिल्म निर्माता के रूप में रोमांटिक किया जाता है, जिसे निर्माताओं द्वारा उनकी ईमानदारी के लिए दंडित किया जाता है। ताहिर राज भसीन ने एक आत्मकेंद्रित पाखंडी चरित्र को बेहतर ढंग से अदा किया है। अमृता पुरी के पास शंकर की लंबे समय से पीड़ित पत्नी की भूमिका निभाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है।
पूरी सीरीज की जान है इसकी बर्बाद एक्ट्रेस, जो अपने रोल में काफी बेहतर निखरी है। सीरीज देखना या दिखाना डिपेंड करता है लोगों की पर्सनल चॉइस पर, जो कि आपके हाथ में है कि आप सीरीज देखना चाहते हैं या नहीं। ओवरऑल बात की जाए तो सीरीज मुझे पर्सनली उतनी असरदार नहीं लगी, क्योंकि कहानी कुछ है ही नहीं। कहानी में वही सब है जो ऑलरेडी सभी को मालूम है। अगर आप महेश भट्ट और बॉबी उनके पास्ट को सही से नहीं जानते तो आपको सीरीज में काफी मजा आने वाला है। तो सीरीज देख सकते हैं ये जानने के लिए कि आखिर दोनों महेश भट्ट और परवीन बॉबी के बीच हुआ क्या था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भारत सरकार को गाइडलाइन फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।